So next question is question number 30. पहला हो गया बेटा। हाउ डज इट शो इमर्सिव नेचर? ठीक है। इमर्सिव नेचर कैसे बता रहा है कि वो मतलब पढ़ाई में इतना डूबा हुआ है कि इट्स लाइक ही इज इमेजिनिंग हिमसेल्फ अ पर्सन डाइंग ऑफ अ थर्स्ट हु इज गल्पिंग डाउन सम फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ठीक है। रीडिंग। सेकेंड, व्हेन अ क्लॉक स्ट्रक्स ऑफ द आवर्स इन द साइलेंस, मतलब उसको इतना ज्यादा पढ़ाई में डूबा हुआ है कि घड़ी का जो आवाज है वो भी नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है। लैंप में ऑयल खत्म होने वाला है, बट स्टिल ही इज गोइंग टू रीड ऑन। ही डज नॉट हैव एनी टाइम कि आप उसके विक को रेज करें। दिस शोज व्हाट? इमर्सिव नेचर। दीज आर ऑल व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इमर्सिव नेचर। कोई सा भी एक दो उठा के लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो 1 मार्क का होता है। ठीक है। Why did Mercier describe himself as a virtual writer? तो सवाल पूछा है तो उसके हिसाब से आंसर भी करना होगा हमें। Why did Mercier describe himself as a virtual writer? So while reading, he is taking ideas of others, and after that, he is giving new ideas. अब इस चीज को समझो। आप एक किताब पढ़ रहे हो, उससे आपने कुछ सीखा, और सीखने के बाद आप कुछ नया चीज बता रहे हो। ठीक है। दिस मेक्स मर्सियर अ वर्चुअल राइटर। दिस मेक्स मर्सियर अ वर्चुअल राइटर, क्योंकि जो आइडियाज इसने दिए इसके खुद के नहीं है, ये किसके बेसिस पर है?
ही इज टेकिंग आइडियाज ऑफ अदर राइटर्स, ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज अ वर्चुअल राइटर. दिस वाज डिफिकल्ट. दिस वाज रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन. This came in 2024. In what two ways did reading influence Mercier's intellectual growth and engagement with new ideas? बेसिकली आपको ये बताना है कि रीडिंग के इन्फ्लुएंस के कारण उसके ऊपर क्या असर पड़ा. तो लिखना होगा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस. एंड सेकेंड, प्रिंट कैन ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड destroy the basis of despotism. पूरा सोर्स मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि दे आस्क सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस. ओके. इट वाज वेरी डिफिकल्ट पैराग्राफ एट दैट टाइम. पता नहीं होगा तो कुछ फालतू वालतू लिख कर आएंगे आप, और क्या करेंगे. व्हाट आर द टू वेज? मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस. Print is more powerful engine of progress. And second, it brings enlightenment and destroys the basis of despotism. अत्याचारी रूल को खत्म करता है. क्या? रीडिंग, पढ़ाई, गेटिंग न्यू आइडियाज. So this was how, in two ways, reading influenced the Mercier's intellectual growth. It led him to decide that reading is most powerful engine of progress, and it brings enlightenment and destroys the basis of despotism. ऐसे इन्फ्लुएंस किया. अत्याचारी का रूल हटा सकता है. वॉज अ टफ वन. कुछ पूछना है आपको 30 में? रियली इट वॉज अ टफ वन. आगे. रोल ऑफ वुमेन. इट वॉज अ टू मार्कर क्वेश्चन. लिखिए. 2023 में आया था. In spreading print culture in 19th century India. 19th century India, role of women. You have to write examples. बिल्कुल आपको examples लिखना है. भूल गया बेटा? इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ये सब रटा हुआ होना चाहिए.
ये खाली किताब का नाम लिख के नहीं आ जाना होगा, कुछ लिखना होगा, 1 और 2 सेंटेंसेस, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी आप ये लिख सकते हो। दे रोट ऑन मिजरेबल लाइव्स ऑफ वुमेन। स्पेशली अबाउट द विडोज। So these are the concrete examples that you must mention in your answer. Role of women in spreading print culture in 19th century India. 33. How did print contribute to the empowerment of women? देखो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसको दो भाग में करके लिखना है। लिखिए जरा दो एग्जाम्पल। इंडिया वाला तो ऑलरेडी हो गया। How did print contribute to the empowerment of women? यूरोप वाला मिल गया बेटा आप लोगों को? It help in defining new type of women. And what was this? A person with a will, strength of personality, determining, and power to think.
When you give all these things to a woman gets what? Empowered. Now, in India portion, we have already written how it leads to women empowerment. When you write about experiences of women, miserable lives of Hindus, upper caste women, ठीक है, बेसिकली लोग जब इसको पढ़ते हैं तो फिर सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ और ऐड करना है कि हाउ डिड प्रिंट कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट वाज थ्रू सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स आल्सो, है ना। ये विडो रीमैरिज शुरू हुआ, है ना, सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया। इट ऑल लेड टू व्हाट? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सोशल रिफॉर्मर्स थ्रू देयर न्यूज़पेपर्स, थ्रू देयर डेली, जैसे आपका राजा राम मोहन रॉय का संबद्ध कौमुदी था, ठीक है। वो बेसिकली क्या किया? यही सब काम किया, विच एनहांस द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। वाज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पूछा नहीं ना इंडिया वाला यूरोप वाला, तो दोनों लिख कर आना बेटा, दोनों लिख कर आना। हाउ डिड इट कंट्रीब्यूटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको? 33 सभी को मिल गया आंसर 33 का? सभी को 33 का आंसर मिल गया? न्यूमैन यहाँ है, और जो मैंने आपको इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया वो ये रहा। ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, explain with examples how print culture catered to the needs of children. How print culture catered to the needs of the children. सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं बेटा, सिर्फ पॉइंट्स लिखिए कि क्या लिख कर आएंगे आप इसके एग्जाम में, इस क्वेश्चन में। हाउ इट catered टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, कैसे। हाउ प्रिंट कल्चर catered टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। फाइव मार्क का क्वेश्चन, 5 नंबर का है।
मिल गए 5 पॉइंट्स? बोलो। 5 पॉइंट्स मिल गए। तो प्रिंट कल्चर, स्कूल टेक्स्ट बुक बनाने में काम किया। प्रिंट कल्चर, चिल्ड्रंस प्रेस डेवलप करने में काम किया। प्रिंट कल्चर, नए वर्क्स एंड ओल्ड फेरी टेल्स बच्चों तक लेकर आया। प्रिंट कल्चर। ठीक है। आप इसमें वो ग्रिम ब्रदर्स वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल। फिफ्थ, तो जो चीज अनसुटेबल होती थी चिल्ड्रन के लिए, दैट वाज रिमूव्ड। मटेरियल्स unsuitable for children were removed. So this was how print culture catered to the needs of children. अनसुटेबल थिंग्स को हटा दिया गया, सुटेबल थिंग्स को बच्चों के सामने रखा गया। पुरानी स्टोरीज, फोक टेल्स, इन सब को बच्चों के सामने रखा गया विद प्रॉपर एडिटिंग। और ग्रिम ब्रदर्स का एक एग्जांपल, स्कूल टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया गया चिल्ड्रन के लिए, अलग से प्रेस बनाया गया। दिस वाज वेरियस ways in which it catered to the needs of the children। ठीक है। पूरा मार्क करा के रखा है यार ये सब। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, चिल्ड्रंस प्रेस, न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स, ग्रीम ब्रदर्स का एग्जाम्पल, एंड एडिटिंग। जो चीज सुटेबल नहीं थी उनको हटा दिया गया। 5 मार्कर क्वेश्चन। वाई वॉज रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट इजी इन इंडिया? 4 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था फ्रेजाइल वाला, आराम से हो जाता। दिस वाज इम्पोर्टेंट। लिखिए इसको। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। आता है तो लिख देंगे, नहीं आता है तो नहीं होगा। हाउ वेर स्टूडेंट्स एजुकेटेड इन प्री colonial बंगाल? How were students educated in pre-colonial Bengal? How were students educated in pre-colonial Bengal? मिल गया सभी को इसका आंसर? Students educated in pre-colonial Bengal. Pre-colonial Bengal. Extensive network of
village primary schools. Second, students did not read texts. They only learned to write. Third, teachers dictated portions of text from memory, and students wrote them down. This is how students were educated in pre-colonial Bengal. It's a factual question. क्वेश्चन का आंसर पता है, मार्क करवाया था मैंने आपको, लिखा भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ये पार्ट। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपको नहीं कराया गया है, ठीक है, मैं उसी हिसाब से पढ़ाया था आपको। कुछ पूछना है किसी को? स्टूडेंट्स एडुकेटेड इन प्री कॉलोनियल बंगाल में आपने कुछ और लिखा हो? ये तो फैक्ट है यार, यही लिखना है इसमें, इसमें कुछ और नहीं लिख सकते। Three features of handwritten manuscripts in India before the age of print. Three features of handwritten manuscripts in India before the age of print. लास्ट के 10-12 क्वेश्चंस दे आर वन लाइनर्स, ओके। तो 12-13 सवाल और हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं। वन लाइनर्स मतलब एक या दो लाइन के आंसर्स, एक दो को हो सकता है बड़ा हो, बट लास्ट के 10 क्वेश्चंस दे आर इजी। तो हम ऐसा करेंगे ना, अभी इसके बाद वही वाला करेंगे 10, ताकि आपके दिमाग का थोड़ा प्रेशर कम हो। भाई 60 तक करना है। लिस्ट एनी थ्री फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। हो गया? They were done on palm leaves, beautifully illustrated, pressed between wooden covers, sewn together to ensure their preservation. ठीक है? On palm leaves or handmade paper, beautifully illustrated, pressed between wooden covers, sewn together to ensure preservations. ठीक है? Features of manuscripts, handwritten manuscripts in India before the age of print. फीचर्स जब बोला जाता है तो पॉजिटिव फीचर्स लिखते हैं, थोड़ी ना नेगेटिव वाले लिखेंगे। हम नहीं याद आए तो लिख देना, लेकिन जब फीचर्स लिखना होता है ना तो पॉजिटिव फीचर्स लिखते हैं बेटा। ठीक है, चलो।
ऐसा करते हैं, लास्ट के कुछ जो है ना फटाफट वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो हम करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग हल्का चलेगा। यहाँ से 46 से। चलो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बोलो क्या होगा आंसर। अमर जीवन किसने लिखा? हु वाज शी? एकदम जल्दी जल्दी करो। मेरे हिसाब से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। वेरी गुड। अगला। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। नेक्स्ट। 48। Which one of the following aspect was common in the writings of B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar? They wrote against what? Caste system. Next. 49. Which one of the following aspect was common in the writing of all these three? Done? हो गया? They highlighted wall experiences of women. Next 50. बोला ना मैंने बड़ा जल्दी हो जाएगा। Why did Jyotiba Phule write the book Gulamgiri in 1871? क्यों लिखा उन्होंने? डन। To highlight injustice of caste system. To highlight injustice of caste system. You can also write to highlight caste based discrimination, वो भी चलेगा। बुक पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। एकदम वन लाइनर है सब। संबद्ध कौमुदी। हुआ तो देखो अमर जीवन कितनी बार आ गया, यही आएगा एग्जाम में फिर। और क्या। नेक्स्ट। हु रोट छोटे और बड़े का सवाल, व्हेन वाज इट पब्लिश्ड? हु रोट छोटे और बड़े का सवाल, व्हेन वाज इट पब्लिश्ड?
मिल गया सभी को? ग्रेट। काशी बाबा। when what is published 1938। नेक्स्ट। सब वन लाइनर है। Give any two reasons why women were not educated in India during the early 19th century। Two reasons, सिर्फ लिखना है, दो reasons लिखने हैं बस। मिल गया? तो हमने कंजर्वेटिव्स का कुछ क्वेश्चंस पढ़ा था कि हिंदू कंजर्वेटिव्स, ठीक है, टू रीजंस में कंजर्वेटिव के क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। हिंदू कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था? पढ़ लिख कर वुमेन क्या बन जाएंगी? विडो। और मुस्लिम कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था? वुमेन क्या हो जाएंगी? करप्ट। बस ये रहा आपका आंसर। दिस वॉज द रीजन वाई they were not educated in India during the early 19th century। ठीक है। Educated women with would be widowed, है ना? And Muslim, they would become corrupt by reading Urdu romances। Very important again, Ramchandra published स्त्री धर्म विचार। Why? बोलिए। एक ही लाइन लिखी हुई है। For what purpose? To teach women how to become obedient wives। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बुक दिखा रहा हूँ। ठीक। देखना ध्यान से। इस वाले पेज से देखो, ये पूछ लिया, ठीक है, गुलामगिरी पूछ लिया, ठीक है, बी आर अंबेडकर पूछ लिया, दिख रहा है आपको? छोटे और बड़े का सवाल पूछ लिया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर के लिए जो बचा हुआ है। सुदर्शन चक्र और सच्ची कहानियां। ठीक है। आगे। डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियन टुवर्ड्स वुमेन रीडिंग। लिबरल का लिख लीजिए, कंजर्वेटिव्स का तो ऑलरेडी हो गया हमारा। ये तो हो गया ना, ये तो ऑलरेडी कर लिया हमने ये। लिबरल्स, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ लिबरल टुवर्ड्स वुमेन्स रीडिंग? बाहर नहीं जा सकते हैं आप, घर पर भी पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। और जहाँ स्कूल्स होते थे, दे यूज टू सेंड देम टू स्कूल। ठीक है।
इसमें कुछ पूछना है आपको? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जहां पर वुमेन वाला पोर्शन है, ये रहा। लिबरल, एजुकेटिंग वुमेन folk at home, send them to schools. Conservatives, girl would be widowed. Muslim, corrupted by reading Hindu romance. ठीक है। So it was a 5 marker question. कुछ पूछना है आपको इसमें 5 मार्कर में? इजी। बोला था ना लास्ट के क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, तुरंत तुरंत हो जाएंगे। चलो, करो। Why was the Vernacular Press Act passed in 1878? 1 मार्कर। क्यों पास हुआ था? वर्नाकुलर का मतलब तो सबको क्लियर है ना? वर्नाकुलर क्या होता है? रीजनल लैंग्वेजेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछ ले बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नो नो, दिस इज नॉट द आंसर। एक बच्चे ने आंसर भेजा है, उनका आंसर गलत है। Why was Vernacular Press Act passed in 1878? बढ़िया से पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है वहां पर क्यों पास किया गया था। As vernacular newspapers became more assertively nationalist, therefore, to curb this nationalist sentiment, they introduced Vernacular Press Act in 1878. लिखा है बुक में। नेक्स्ट। मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, मतलब फीचर्स लिखने की, क्या क्या उन्होंने किए। लिखिए जल्दी से। जस्ट राइट द कीवर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रट के जाइएगा एकदम लाइन बाय लाइन। देखो लास्ट के जो थे हमारे 10 मिनट में हो गया सारा। 10 मिनट में नहीं, 12 13 मिनट। अभी जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो बीच वाला बचा हुआ है, 8 9 सवाल। लिखा गया। इट प्रोवाइडेड गवर्नमेंट extensive rights to censor reports and editorials. Second, government can keep a regular track
ऑफ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस। और उसके बाद तीन कीवर्ड से तीन पॉइंट्स। पहला वाला, अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसको क्या किया जाता था? वॉर्न। फिर क्या किया जाता था? उनकी प्रॉपर्टी को किया जाता था सीज। और फाइनली इट वाज कॉन्फिस्केटेड। तीन वर्ड्स, वॉर्न, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड, याद रखिएगा। वॉर्न, सीज्ड, कॉन्फिस्केटेड। वॉर्न, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का स्पेलिंग सही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, 59। Why did the British government restrict the freedom of Indian press after the revolt of 1857? मजेदार बात है, ये 3 नंबर का आया हुआ सवाल है, 3 मार्क्स। अब एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे। गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट press had played an important role in causing revolt of 1857। सेकंड, टू कर्ब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो पहले भी लिखा हमने। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को कम करने के लिए। ठीक है। British believed that press had played an important role in causing revolt of 87, which enraged them, उनको गुस्सा दिलाया, and hence they wanted a clampdown on Indian press। ठीक है। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा ये सेक्शन, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? 59 लास्ट के, 46 to 59, 46 to 59, कुछ पूछना हो किसी को? चलो, जो बचा है उसको जल्दी, इसको जल्दी से निपटाओ भाई। ये बताओ, 41 का आंसर बताओ पहले। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द कॉलम ए एंड कॉलम बी। देख रहे हो? दोबारा से वही सब है, बढ़िया से रट के जाना भाई। आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय का संबद्ध कौमुदी। राम चड्ढा का क्या है? स्त्री धर्म विचार। ज्योतिबा फुले का क्या है? गुलामगिरी। और छोटे और बड़े का सवाल किसने लिखा था? काशी बाबा। ठीक। चलो, जो बच गया उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। 38। ये सब भी आसानी है, ज्यादा टफ नहीं है।
बताओ भाई, बंगाल गैजेट एडिटेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी किस लैंग्वेज में था? व्हाई वॉज जेम्स अगस्टस हिकी परसिक्यूटेड? विच न्यूज़पेपर वेयर प्रमोटेड ड्यूरिंग 1780s एंड व्हाई? पढ़ के सर आंसर करो जल्दी से। हो गया बच्चा? विच लैंग्वेज? इंग्लिश। व्हाई वॉज जेम्स ऑगस्टस हिकी प्रोसिक्यूटेड? बोलिए। बिकॉज ही वॉज राइटिंग अगेंस्ट व्हाट? द ब्रिटिशर्स, है ना? ही वॉज राइटिंग अबाउट ब्रिटिशर्स। This made the governor general very angry and hence he was persecuted. ठीक है। नेक्स्ट, what is the answer for the third one? Which newspapers were promoted during 1780s? देखो यहां पर लिखा हुआ है, Warren Hastings encouraged the publication of officially sanctioned newspapers that could counter the flow of information that damaged the image of colonial government. So what kind of newspapers? Officially sanctioned newspapers. Why? To counter the flow of information that damaged the image of government. ढंग से नहीं पढ़ोगे गलत हो जाएगा फालतू का। चला गया ना 2 नंबर। ब्रिटिशर्स कभी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज को नहीं प्रमोट किया। क्यों करेगा भाई? ऑफिशियली सैंक्शनड न्यूज़पेपर्स। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? 38 में 7 और सवाल हैं, 7 more questions टू कंप्लीट। मैक्सिमम आधा घंटे में हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? 38 में आपको लगता हो कुछ गलत लिखा हो मैंने? नेक्स्ट। राइट डाउन द पॉइंट्स दैट यू विल राइट हियर। इट्स अ 5 marker। क्या लिखते? एग्जाम्पल्स खाली लिख डालिए कि क्या लिखते आप। हाउ इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी इन 19th century विथ एग्जाम्पल्स।
क्या क्या लिखते? पांच अलग अलग चीजें मुझे चाहिए, बस नाम चाहिए बेटा, बाकी तो आप लिख ही लोगे। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे बस पांच अलग अलग एग्जांपल्स चाहिए। पांच अलग अलग एग्जांपल्स के नाम लिखिए अपने कॉपी में। पांच अलग अलग एग्जांपल्स जो आप लिखते, हाउ द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी, वो भी 19th सेंचुरी में। भाई इसमें तो आप 10 नंबर का सवाल लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। रेडी हो गए? पांच एग्जांपल्स में लिखूं? पांच एग्जाम्पल खोज के लिखना है यार, 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी को कैसे शेप किया। 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो 1 मिनट और ले लो, लिखो लेकिन। 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देंगे और आपको एकदम मजेदार आंसर मिलेगा। ठीक है, बोलिए। क्या प्रेस ने या प्रिंटिंग प्रेस ने, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स को हेल्प किया इंडियन सोसाइटी को चेंज करने में? बिल्कुल हाँ। आप यहाँ पर आइडियोलेट्री लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पर विडोरी मैरिज लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पर अगेंस्ट मोनोथिज्म लिख सकते हो, जो चार पांच चीजें दे रखी है। ठीक है, सती सिस्टम, सोशल रिफॉर्मर्स। तो प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड सोशल रिफॉर्मर्स इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी, और एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। अब मुझे बताओ, डिड प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? थोड़ा दिमाग खोलो ना यार। ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और उसके पहले भी जो लोग थे, ठीक है, इट हेल्प्ड इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और कैसे हेल्प किया? विमेन एम्पावरमेंट, ये तो ऑलरेडी लिख रखा है हमने। और कैसे हेल्प किया? सम पीपल, सम लीडर्स रोट ऑन व्हाट? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस वेयर हाईलाइटेड। वहां पर लिख देना अंबेडकर जी, ठीक है, ज्योतिबा फुले। और क्या लिख सकते हो? वर्कर्स के बारे में लिख सकते हो, वर्कर्स के प्लाइट को शो किया, वर्कर्स के कंडीशंस को इंप्रूव करने में हेल्प किया। ठीक है, यू कैन इवन राइट कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। राजा रवि वर्मा के बारे में लिख सकते हो।
ठीक है, न्यूज़पेपर्स के बारे में लिख सकते हो। इट्स एन वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो मतलब कुछ भी 19th सेंचुरी का आप यहाँ पर उठा के लिख दो, बट यही रहे कि इंडियन सोसाइटी को कैसे शेप किया। हाउ। न्यूज़पेपर में आप केसरी वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताओ। इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, और आराम से लिखा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। न्यू विजुअल कल्चर लिख सकते हो आप, राजा रवि वर्मा के बारे में। उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, डेंजरस वॉज क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, इन रेस्पेक्ट टू इंडिया, सब तो इन रेस्पेक्ट टू इंडिया ही लिखा ना मैंने। इंडियन सोसाइटी में मैंने तो सब कुछ रेस्पेक्ट टू इंडिया लिखा है। मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, अगेन फैक्ट बेस्ड। लिखो भाई। अर्ली एफर्ट्स मेड बाय फॉरेनर्स टू इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अर्ली एफर्ट्स, नाम लिख दीजिए बस सबके, किनके किनके नाम लिखेंगे आप। इसके बाद चार क्वेश्चंस और हैं। डिफाइन कार्टून और कैरिकेचर्स के लिए क्या लिखता है किताब आपका। ये देखिए, कार्टून और कैरिकेचर्स के लिए क्या लिखता है, हाउ इट इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। कुछ लोग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर लिख रहे थे, कुछ एजुकेटेड इंडियंस को रिडिकुल कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग फियर ऑफ सोशल चेंज को लिख रहे थे थ्रू कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स। 1870s भी है तो 19th सेंचुरी में आ गया ये। ठीक, लिख लोगे बेटा जो डाउट पूछा आपने। लिखा है एकदम सब, बिल्कुल सब लिख सकते हो। 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, वुमेन, ये भी जितना भी आपने लिखा सब 19th सेंचुरी। ठीक है, नो इश्यूज। इसको लिखो, efforts made by foreigners to introduce the printing press in India, early efforts। जिनको नहीं मिला वो यहाँ देख लें। नीचे होगा, ये रहा। अर्ली एफर्ट्स। आई होप सभी को मिल गया होगा, मैंने मार्क कराया था आपको बुक में। अर्ली एफर्ट्स में किसके किसके बारे में लिखेंगे, जैसा दिया हुआ है वैसा छाप देंगे। इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पोर्चुगीज मिशनरी ने क्या किया, एक एक लाइन सबके बारे में। विजिट प्रिस वगैरह ने क्या किया। कैथोलिक प्रेस ने क्या किया। डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने क्या क्या किया। पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, पढ़ लेना वहां से। चार हो गए, अब पांचवा। अरे फॉरेनर्स है, इसको कैसे भूल जाएंगे हम। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या एफर्ट लगाया यार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग प्रिंटिंग प्रेस। बाकी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट केम, उसके बाद जीसेट प्रिंट्स, कोंकणी एंड सेवरल ट्रैक्ट्स। उसके बाद कैथोलिक प्रेस्ट, तमिल बुक, ठीक है। डच प्रोटेस्टेंट, 32 तमिल टेक्स्ट। और फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी began टू import presses फ्रॉम द 17th सेंचुरी, ठीक है। सबके बारे में दिया हुआ है। पांच, वन, टू, कहा गया? अरे किधर चला गया? कैथोलिक, थ्री, फोर एंड फाइव। फैक्ट बेस्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकते, बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूं इसका ईयर, नहीं आया है पिछले 10 साल में, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। एनालाइज एनी वन इशू दैट लेड टू इंटेंस डिबेट्स, ठीक है। तो चार चार पांच पांच इश्यूज आपको दे रखे हैं यहाँ पर। तो किसी एक भी इशू को उठा देना है और क्या लिखना है। जैसे मान लो आपने लिखा विडो इमोलेशन, तो कंजर्वेटिव्स, कट्टरवादी लोग चाहते थे कि विडो इमोलिशन कंटिन्यू हो, और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे लाइक राजा राम मोहन रॉय, ये चाहते थे कि विडो इमोलिशन बंद हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज द इंटेंस डिबेट। किसी पर भी आप लिखोगे तो यही लिखोगे। कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन दिस डिबेट्स? क्या रोल था प्रिंट मीडिया का इन डिबेट में? फर्स्ट, printed tracts and newspaper, it helped in spread of new ideas. Second, they shaped the nature of these debates. They shaped the nature of these debates. Print culture helped a wider public to participate in these debates, ठीक है। तो नए आइडियाज आए, नेचर ऑफ डिबेट शेप हुआ, वाइडर पब्लिक नाउ पार्टिसिपेट, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल
of this print media is given in last line कि since it was printed in everyday spoken language of ordinary people, it could reach to the masses. Wider audience जो इनको मिला वो क्यों मिला? Because these were in written in everyday spoken languages. That's why. एक दो तीन और चार. The spread of new ideas shaped the nature of debates. Wider public could now participate. They were printed in everyday spoken languages of ordinary people, hence their reach was wider. किसी को कुछ पूछना है इस सोर्स में? नेक्स्ट. इसमें तीन तीन सोर्स है यार, दो हैं. पढ़िए. 1, 1 and 2. सब पढ़ाया हुआ है क्लास में. डन बच्चा लोग, हो गया. सीधा सीधा आंसर है यार, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाला जरूरत नहीं है. व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई ही वांटेड टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर? यहाँ लिखा हुआ है. यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट. ठीक है, वन का आंसर. बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू दैट कि लोगों के पास यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए हर टॉपिक पर. What was the role of native newspapers and political associations similar to that of opposition in parliament? देखो यहाँ पर.
They critically examined the government. They suggested improvements and they ensured speedy implementation. That's why it was similar. Third one, analyze the reasons for the popularity of newspaper in the 19th century. बता सकता है कोई इसका आंसर थर्ड वाले का? वन और वन तो लिखा हुआ है, पहला पहला दूसरा, थर्ड वाले का। Why newspapers were popular in 19th century? Anyone who would like to answer this at this juncture, 4 days before your exam? The main reason for popularity of newspaper was it had diversified content. और अगर कंटेंट डाइवर्सिफाइड है, विच मीन्स व्हाट, काफी लोग पढ़ेंगे। मान लो, देखो समझो इसको इस तरह, आपको क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, सर हमको किसी में मजा नहीं आता है। ठीक है, हम तो किसी तरह एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड कंटेंट जब होता है, तो मान लो एक ही किताब में सब दिया हुआ हो, हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, ज्योग्राफी भी, साइंस भी, तो जिसको साइंस पसंद होगा वो भी वही पढ़ेगा, जिसको हिस्ट्री पसंद होगा वो भी वही पढ़ेगा, जिसको मैथ्स पसंद होगा वो भी वही पढ़ेगा। तो डाइवर्सिफाइड लीड्स टू व्हाट, पॉपुलैरिटी। सेकंड जो आपने लिखा, वेरी गुड। अब मान लो आपने न्यूज़पेपर बना दिया और फ्रेंच के लैंग्वेज में बना दिया, तो कोई पढ़ेगा मुंगेर में? नहीं ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज, इट वाज इन लोकल लैंग्वेज, एंड ड्यू टू वाइड सर्कुलेशंस इसका कॉस्ट कम था, रिड्यूस्ड कॉस्ट। आज भी न्यूज़पेपर अगर आप देखो, है ना, जो 10 पेज 15 पेज का न्यूज़पेपर होता है, एक किताब से सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन दुनिया भर की खबरें होंगी उसमें, है ना। 8-9 रुपए का, 9-10 रुपए का न्यूज़पेपर, 300 रुपए का महीना। ठीक है, तो उसको आपको ज्यादा पेज मिलेगा पढ़ने के लिए एज कम्पेयर टू अ बुक, 300 रुपए का बुक। ठीक है, चलिए 2 सवाल और। 44 एंड 45, देखो किस एक्सटेंट तक गया है। एक सोर्स में इसको मजा नहीं आया, है ना, 2023 का सवाल है ये। ठीक है, इसके पहले वाला सवाल 2022 का है। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स दिया था, देख रहे हो आप, 2023 में 2 सोर्स दिया, इसमें भी जब इसको मजा नहीं आया, तो 2024 में 3 सोर्स दे दिया। ठीक है, करो फिर, क्या करें। ये बस खाली बदमाशी तो नहीं बोलेंगे। बस खाली आपका टाइम किल करने के लिए, और कुछ नहीं। हो सकता है 4 भी रहे आपके लिए, 4 सोर्स 4 सवाल।
ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा है कैसे। हाउ प्रिंट शेप्ड पब्लिक डिबेट्स। फर्स्ट का आंसर आ गया। हाउ प्रिंट शेप्ड पब्लिक डिबेट्स ऑन रिलीजियस रिफॉर्म इन अर्ली ऑन रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है। ओल्ड आइडियाज के अगेंस्ट में न्यू आइडियाज आते थे प्रिंट में। प्रिंट उसको पब्लिक स्पेस में लेकर आता था। ठीक है। और जब पब्लिक स्पेस में आता था तो क्या होता था, क्लैश ऑफ ओपिनियंस। दिस इज हाउ इट शेप द नेचर ऑफ डिबेट्स। ओल्ड आइडिया क्या है कि जिस वुमेन का हस्बैंड डेथ हो गया है उस वुमेन को जला दो। नया आर्ग्यूमेंट क्या आया, नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है। अब उस आइडिया को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? प्रिंट कल्चर ब्रॉट टू पब्लिक स्पेस। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इट विल लीड टू व्हाट, क्लैश ऑफ ओपिनियंस। So this is how print shaped public debates on religious reform in early 19th century India. You can explain with the help of example of सती सिस्टम, वही विडो इमोलेशन। ठीक है। वन में किसी को कुछ पूछना है? सेकेंड, हाउ डिड न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस ओपन अप डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो पहले आप इसमें ये लिखो कि व्हाट वेर द न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, दिया हुआ है। लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, essays about social and political matters. Now, how it opened up diverse experience of human life? कैसे open up किया? Because they were covering every topic of social life. सोशल लाइफ के सारे टॉपिक्स को जब आप कवर करते हो, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन का एजुकेशन, वर्कर का कंडीशन, जैसे कि तुम्हारा हो गया वुमेन्स के लाइफ्स। ठीक है। तो जब आप ये चीज को कवर अप करते हो तो इट गिव्स यू व्हाट, डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दो पार्ट्स में आंसर करेंगे। पहला पार्ट, नए पब्लिकेशंस क्या थे, और दूसरा पार्ट, इट कवर्ड एवरी टॉपिक ऑफ सोशल लाइफ विच मेड इट डाइवर्स। लास्ट, हाउ डिड प्रिंट कल्चर रिफ्लेक्ट ग्रोइंग इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइव्स एंड इमोशंस? ऑलरेडी लिख रखा है मैं।
Already done. Examples. Now, what you can add in this is what? राम चड्ढा का स्त्री धर्म विचार ऐड कर सकते हो, और खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ऐड कर सकते हो, उनका आइडिया, इफ यू वांट टू ऐड, और वो याद आ गया तो। नहीं तो वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दोज एग्जांपल्स। ठीक है, ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी, ठीक है, पंडिता रामाबाई, ऑल दोज इन दिस लास्ट वन। हाउ? पूरा लिखना है, पूरा पूरा, छोड़ नहीं देना कुछ भी। ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हो। प्रिंट प्रोवाइडेड अ मीडियम टू डिबेट एविल प्रैक्टिसेस लाइक मोनोथिज्म विद इमोलेशन, बिल्कुल लिख सकते हो, मीडियम टू डिबेट। बट एक चीज जरूर लिखना कि व्यूज एंड काउंटर व्यूज, है ना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई एक अपना व्यू दे रहा था, उसके अगेंस्ट में जो व्यूज आ रहे थे वो भी पॉपुलराइज हो रहे थे। ये थोड़ा लिखना इस पर हाईलाइट करने का पहले पार्ट में, बस, और बाकी सब ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिंट कल्चर। इट्स अ 5 marker question. Just write down the points what you will write here. Print not only stimulated the publications of conflicting opinions among communities, but also connected people across different regions of India. ये मैंने मार्क भी कराया था आपको। ठीक है, लिखिए। 5 नंबर का सवाल है, एग्जामिन द स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रिंट कल्चर।
मिला कुछ आंसर मिला इसका? इसका आंसर, क्वेश्चन को तोड़कर जब आप रीड करोगे तब आपको मिलेगा, प्रिंट stimulated the publication of conflicting opinions among communities। इसके लिए क्या लिखोगे? दो सेंटेंस। एक आपने पढ़ रखा है, राजा राम मोहन रॉय का संबद्ध कौमुदी वर्सेस समाचार चंद्रिका। संबद्ध कौमुदी में राजा राम मोहन रॉय अपने व्यूज रखते थे, समाज चंद्रिका जो कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ऑपरेट करता था, वो लोग अपने व्यूज रखते थे। तो इट लेट प्रिंट स्टिमुलेटेड व्हाट? कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। सेम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस वेर ऑल्सो सीन इन मुस्लिम कम्युनिटीज। यहाँ क्या देखा गया? डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इन ऑर्डर टू एनहांस देयर रिलीजियस फॉलोइंग्स। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर। नाउ, हाउ डिड प्रिंट कनेक्टेड पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स? तो इसमें तो एकदम सीधा सीधा न्यूज़पेपर वाला लाइन लिखा हुआ है, वो तो एकदम लिख ही देना है। क्रिएटेड पैन इंडिया आइडेंटिटी। हाउ? बाय कन्वेइंग न्यूज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट। अब क्या लिख सकते हैं? प्रिंट एनकरेज्ड डिबेट्स। जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी ने मेरी बात सुनी, ठीक है, और उसने अपने आइडिया को रखा, तो इट लेड टू व्हाट? कनेक्शन बिटवीन द पीपल्स। तो ये जो डिबेट्स इनकरेज हुआ, और इसको एकदम बढ़िया से लिखने का, एनकरेजिंग पब्लिक डिबेट्स प्रिंट बाय एनकरेजिंग पब्लिक डिबेट्स कनेक्टेड पीपल। फिफ्थ, religious texts which were read aloud at public places connected people। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो रिलीजियस टेक्स्ट सुनने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर जाते थे और फिर एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। दिस इज हाउ प्रिंट कनेक्टेड पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आज भी होता है ना बेटा, मान लो कहीं पर सत्संग हो रहा होता है, तो जो हमारे घर में एजेड लोग होते हैं वो जाते हैं ना सुनने के लिए, है ना? एकदम सेम वैसे ही। कभी बनारस में हो रहा होता है, कभी आपका वृंदावन में हो रहा होता है, तो घर से लोग जाते हैं। अयोध्या में हो रहा होता है। दैट लीड्स टू व्हाट? कनेक्शन बिटवीन द पीपल। आज के डेट में भी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दिस इज इट। प्रिंट कल्चर खत्म हो गया। ठीक है, अब यार, अब एक और बच गया वो वाला। ठीक है, कल छोड़ दो, कल रहने देते हैं। उसमें 10-15 सवाल हैं, वो परसों कर देंगे। या फिर कर लोगे यार, उसमें कुछ ना, मैं सवाल भेज दूंगा, आप लोग घर पे कर लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, ग्लोबलाइजेशन वाला, कर लेना सारा।
कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है? दिमाग पे कंट्रोल रखना भाई, पहले मैं बता रहा हूँ। पढ़ो 5 बार 6 बार एनसीईआरटी, पढ़ो 5 बार 6 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह क्या है, पिक्चर्स। ठीक है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। बात मानोगे खुश रहोगे, नहीं मानोगे तो क्या होगा देख लेना फिर। ठीक है। और धैर्य रखो, 3 4 दिन की और बात है बस। 3 तारीख तो हो ही गया, 6 तारीख का रात। बस उसके बाद 7 तारीख के बाद आपके पास इतना टाइम होगा कि आपका दिन नहीं कटेगा। लिटरली आपका दिन नहीं कटेगा। देख लीजिएगा। आप दिन भर सो भी जाएंगे ना तो भी आपका दिन नहीं कटेगा 8 तारीख से। ठीक है। तो 3 दिन की बात है, बढ़िया मेहनत करिए, अच्छा नंबर लाइए। ठीक है बेटा, जा सकते हैं आप।